जल्दी से आखिरी 3 राशियां बची हैं उस पर भी जान लेते हैं वान्या जी। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के लोग अगर बहनें अपने भाइयों को कुछ गिफ्ट करना चाहती हैं तो वो एमेथिस्ट गिफ्ट कर सकती हैं, लैपिस लज्यूली गिफ्ट कर सकती हैं, कुछ चॉकलेट बर्फ़ी जो है वो खिला सकती हैं, और जो राखी है वो कुछ कोका कोला कलर का जो है आप राखी बांध सकते हो। इसके अलावा जो है भाई अगर अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बैंगनी रंग का, पर्पल कलर का, कुछ जामनी रंग का साड़ी दे सकते हो, उस कलर के आप बैंगल्स दे सकते हो, एमेथिस्ट दे सकते हो, ताकि उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो, लाइफ में वो चीज़ उनके लिए लकी हो। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के लोग, आप लोग जो है अपने भाइयों को जब राखी बांधेंगे तो आप थोड़ा सा हलवा और चने का जो है भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एमेथिस्ट या कुछ भी जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की कोई भी मिठाई जो है वो आप जो है अपने भाइयों को खिला सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। यही अगर भाई अपनी बहनों को कुछ दे रहे हैं तो आप कुछ भी ब्राउन कलर की, कुछ ब्लूइश, कुछ पर्पलिश कलर की जो है साड़ी दे सकते हो, आप चूड़ियाँ दे सकते हो, एमेथिस्ट या फिर लैपिस आप गिफ्ट कर सकते हो। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। भाई जो है अगर आप अपनी बहनों को कुछ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ, पीला सुनहला या फिर पुखराज आप दे सकते हैं। बहनें अगर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं तो पीले रंग का धागा, बस पहले एक पीला धागा विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को समर्पित करें, और भाइयों को कुछ पीली टी शर्ट, कुछ धार्मिक पुस्तकें, पुखराज, सिट्रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं गिफ्ट कर सकते हैं, और मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल। अब इन तीनों के लिए एक छोटा छोटा सा जो टिप्स हैं, कुछ टोटके हैं, वो नितिशा जी से जान जी। तो मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले एक सिल्वर रंग का हैंकी या कपड़ा ले सकते हैं, नीले रंग का भी आप ले सकते हैं। इसमें आपने डालना है शमी पत्र। शमी पत्र डालिए, तुलसी पत्र डालिए, और साथ ही साथ आप इसमें रखिए काजल की डिब्बी। हाँ जी, वही काजल जो हम अपनी आंखों में लगाते हैं, और इसे आपने श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है। इसमें काला गुलाब जामुन रखना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिठाई ज़रूर रखनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाई बहन के रिश्ते की मिठास की, और इसको आप श्री हरि विष्णु को समर्पित करके आइए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिठास भी बढ़ेगी, सुख समृद्धि का भी आगमन होगा। कुंभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातक काले रंग का रुमाल ले सकते हैं। इसमें आपने लोहे की कोई भी चीज़, कोई भी टिक्कुल, कोई भी आपके पास पीस मिल जाता है, उसको ले लीजिए, लोहार से ले लीजिए। इसके साथ साथ आपने नीले फूल रखने हैं, और नील, जिससे हम कपड़े को वाइट करते हैं, नील मिल जाता है ईजिली पंसारी की शॉप से, नील रखना है, और कुछ सिक्के रख लेने हैं। इसे आप शनि मंदिर में छोड़ के आएंगे, और अपने जीवन में सुख समृद्धि और भाई बहन के रिश्ते की मिठास के लिए आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक इस समय बहुत ज़्यादा परेशान भी चल रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो शनि महाराज के लिए आप लोगों ने करना है कि आपने पीले रंग का रुमाल लेना है, उसमें पीले रंग की मिठाई रखनी है, पीले रंग का जो चंदन आता है, जिसे गोपाल चंदन भी कहा जाता है, वो रखिए। पीतल के कुछ सिक्के आप रख सकते हैं, इसमें पीली मिठाई आप रखना बिल्कुल मत भूलिए, और हल्दी की गांठें जो 5 होनी चाहिए वो रखिए। इसे श्री हरि विष्णु को समर्पित करिए, और श्री हरि विष्णु से आप आशीर्वाद लीजिए अपने मिठास के, रिश्ते के मिठास के लिए, और साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि के आगमन के लिए। बिल्कुल। अब राज जी, आपके पास आते हो, वैसे तो देखिए पर्व त्योहार होता है जिसका इंतजार हर किसी को होता है, स्पेशली अगर हम रक्षाबंधन की बात करें, लेकिन क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब किसी को थोड़े से बच के या फिर सावधानी के साथ त्योहार मनाना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के नवजोत जी जो आपने पूछा है वो लोगों के यहाँ आते हैं। जैसे कई बार सूतक काल के अंतर्गत विचार किया जाता है, कई बार दूर में परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, तो क्या उस परिस्थिति में रक्षाबंधन, बहन भाई को रक्षा बांधे या ना बांधे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस परिस्थिति के अंतर्गत रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है? दोनों प्रकार का, क्योंकि मुझे बहुत दिन से इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार की क्वेरी आ रही थी कि हाँ कुछ हो गया है हमारे पटीदारी में या हमारे गाँव में, या इस प्रकार किसी के साथ कोई घटना हो गई है, तो उस परिस्थिति में मनाएं या ना मनाएं। मेरी दृष्टि से यदि बहन मैरिज है और मैरिड है और उसके यहाँ पर कोई घटना हो गई है तो सूतक काल वहाँ मान्य होगा। उस परिस्थिति में बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधती है, उस परिस्थिति में वो रक्षा किसी और को देती है, और वो जाकर के उसके भाई को, या और बहनें हैं तो वो उसकी तरफ से रक्षा सूत्र बांध देती हैं। इसी प्रकार अगर भाई के घर में, जब भाई मतलब बहन मैरिड है, दूसरे परिवार में है, उस परिस्थिति में अगर भाई के यहाँ कोई घटना होती है, उस परिस्थिति में होती है, दूर के जो परिवार हैं उनके अंतर्गत होती है, तो उस परिस्थिति में भी भाई रक्षा सूत्र बंधवाता नहीं है, बल्कि बहन रक्षा सूत्र लाती है
और घर के अंदर भगवान को समर्पित कर देती है। तो ये दो परिस्थितियां, अगर किसी के यहाँ दुर्भाग्यवश इस त्योहार पर कोई घटना हो जाती है, मृत इत्यादि की बात की जाती है, तो उस परिस्थिति में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है जब तक उस घर में किसी संतान की प्राप्ति ना हो जाए या पशु इत्यादि को भी कोई संतान इत्यादि उस घर में ना हो जाए। तो ये परिस्थितियां देखने को बिल्कुल। प्रतीक जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार बहुत सी ऐसी बहनें या फिर भाई जो हैं वो इस त्योहार को नहीं मना पाते, दूरियां हैं, बहनें विदेश में हैं या भाई विदेश में या बहुत दूर है, मिल नहीं पाते, तो ऐसे में क्या किया जाए, कोई उपाय अगर आप बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आपको राखी आप कोरियर कर सकते हैं। अगर वो सब भी नहीं हो पा रहा है तो सिंबॉलिक राखी बांधिए। सिंबॉलिक राखी का मतलब जैसा मैंने कहा था, अपने इष्ट भगवान को बांधिए या फिर कृष्ण भगवान को जाके आप बांध दीजिए। उसके बाद सेम रिचुअल आप अपने भाई को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो करके ओम गण गणपतये नमः, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे 12 बार पढ़ते हुए आप उनसे कहिए वो अपनी राखी वहाँ पे खुद बांध लें या किसी से बंधवा लें। उसी के साथ साथ जिन लोगों का भाई वहाँ पे राखी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं बांध पा रहे हैं, तो आप सिंबॉलिक राखी, इंडिया में अगर आप रहते हैं या आप यूएस में रहती हैं तो वहाँ पे भी आप उनके नाम से एक राखी निकाल के रख दीजिए और ख़ास तौर से उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए भगवान को अर्पित करने के बाद। और एक राखी श्री कृष्ण को उनका नाम, उनका गोत्र का नाम लेकर बांध दीजिए, वो वहाँ पर रखे रहने दीजिए और निश्चित तौर पर उनकी आयु का और उनकी आय के लिए कामना करिए और उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगी? जी, तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिठास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई बहनें दोनों ही जब राखी को आप बांध लेते हैं, जब आप अपनी भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध रही हैं, उसके बाद आपने एक नारियल लेना है। बहन और भाई दोनों एक साथ इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार घुमाते हुए किसी मंदिर या जल प्रवाह अगर आप कर देते हैं या इसे किसी मंदिर में छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो रिश्ते में कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा करती है, वो दूर होंगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, शुक्रवार की रात को पूर्णमासी है और शुक्रवार को ही अगर आप बाएं पैर के अंगूठे पर काजल का एक तिलक लगा करके सोते हैं, सुबह उठकर उपटन से स्नान करते हैं और साथ ही साथ नमक और नारियल के तेल से स्नान कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन तक आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल। वान्या जी, आप कोई टिप्स देना चाहेंगी चलते चलते? मैं बस यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग भाई जो है, जो भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट दे रहे हो, वो ऐसा गिफ्ट दो जिससे एक्चुअली उनकी लाइफ में सक्सेस आए, तरक्की आए। लाइक अब उनकी आपकी कुछ पॉलिसीज़ करा दीजिए, कुछ उनके नाम पर सेविंग्स, कुछ एजुकेशन में उनका कुछ एडमिशन करा दीजिए। और वहीं अगर बहनें जो हैं अपने भाई को एक राइट पाथ, एक राइट विजडम और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दें, ऐसे स्टोन्स जो उनके जीवन में तरक्की करें, ऐसी किताबें जिससे वो जीवन में पढ़ के आगे बढ़ें और ऐसी टीचिंग्स और ऐसी शिक्षाएं जो पूरी लाइफ वो फॉलो कर सकें और जिससे वो हर लड़की का, समाज में भी हर किसी का भला हो और एक फीमेल्स के लिए जो है, मैं कहती हूँ कि हर फीमेल जो है अपलिफ्ट हो और ग्रो करे। बिल्कुल। एक कार्य राजी जो इस दिन जरूर करना है भाई को भी और बहन को भी। इस दिन सबसे सुंदर जो कार्य करने की आवश्यकता है मेरे दृष्टि से, भाई और बहन को भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और उसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और उसी प्रकार भाई को भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ नवजोत जी, 30 सेकंड हो, और प्रत्येक भाई को अपनी बहन से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार मैं आपका भाई हूं और आप चाहती हैं कि मैं आपके घर सदैव आता रहूं, आपसे मेरा अच्छा रिश्ता बना रहे, उसी प्रकार अगर विवाह हो गया है तो आपका पति किसी का भाई है, उसका रिश्ता उसकी बहन के साथ, उसके माता पिता के साथ बेहतर रहे, ये आपको प्रयास करना चाहिए। और बहन भाई से ये प्रार्थना जरूर करे कि आपके कारण इस भारतवर्ष या संसार की किसी भी महिला को सर नीचे करके ना चलना पड़े। ये मुझे सबसे बड़ा उपहार आपकी तरफ से चाहिए, ये सबसे मुझे लगता है बड़ा, सबसे बेहतर होगा। बिल्कुल, समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।